अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ATS लीगल फोरम। मैं हूं एडवोकेट तैयबा सैयद। जो मेरे चैनल पर न्यू हैं काइंडली सब्सक्राइब कर दें। आज का हमारा टॉपिक है जी ड्रिंकिंग, जो एग्जाम्स में कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है। डिफाइन ड्रिंकिंग, इट्स काइंड्स एंड प्रूफ ऑफ ड्रिंकिंग लायबल टू हद। इस्लाम प्रेजेंटेड इट्स ओन कॉन्सेप्ट ऑफ हलाल एंड हराम। इस्लाम ने अपना एक नज़रिया जो है पेश कर दिया है हलाल और हराम के बारे में। ठीक है, अब हलाल क्या है? हलाल से मुराद लाफुल, जायज़, ऐसी तमाम चीज़ें जो इस्लाम में जायज़ करार दे दी गई हैं उन्हें हम हलाल कहेंगे। अब हराम क्या है? हराम से मुराद अनलाफुल, नाजायज़, वो चीज़ें जिन्हें इस्लाम में मना कर दिया गया है, दूर रहने का हुक्म दिया गया है। ठीक है ना? तो एज अ मुस्लिम जो है हमें हमारे लिए ना ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हराम और हलाल चीज़ें कौन कौन सी हैं। ठीक है, इनमें तमीज़ रखना बेहद ज़रूरी है। और ऐसा कोई भी अमर, कोई भी फेल जिसकी वजह से इंसान मदहोश हो जाए, अपने होशो हवास खो बैठे, ठीक है, तो वो क्या है? अनलाफुल है, हराम है। कोई भी ऐसा नशा जिसे करने के बाद इंसान अपने हवास खो बैठे, अपने आप में ना रहे, ठीक है, तो वो क्या है? हराम है, अनलाफुल है इस्लाम में। तो ड्रिंकिंग भी एक ऐसा ही नशा है जिसे करने के बाद क्या होता है? इंसान अपने होशो हवास खो देता है। ठीक है, इसलिए ड्रिंकिंग से यानी शराब नोशी से इस्लाम में मना किया गया है। अब पॉइंट नंबर 1 हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग। व्हेन अ पर्सन इंटेंशनली टेक्स एन इंटॉक्सिकेंट बाय एनी मीन्स एंड सच टेकिंग इज विद इकरा और इस्तिरार एंड सच टेकिंग काजिंग इंटॉक्सिकेशन और नॉट, ही इज गिल्टी ऑफ ड्रिंकिंग। देखें जी, डेफिनेशन में हमें बताया जा रहा है कि जब कोई भी शख्स जो है ना वो शराब नोशी का इर्तिकाब करता है, ख़ास सिचुएशन कोई भी हो, चाहे इकरा हो चाहे इस्तिरार हो, नशा हो या ना हो, तो वो क्या है? शराब नोशी का कसूरवार है, खताकार है, गिल्टी ऑफ ड्रिंकिंग उसे कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, इकरा और इस्तिरार क्या हैं? 2 सिचुएशंस हैं जो हम आगे ब्रीफली डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 2 हमारे पास है एक्सप्लेनेशन ऑफ ड्रिंकिंग। ठीक है, अगर एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो जो डेफिनेशन में टर्म्स आई हैं इकरा और इस्तिरार, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और पॉइंट नंबर 3 क्या है कि नशा होना या ना होना, ये भी है हमारे पास डेफिनेशन में। ठीक है, कि काजिंग और नॉन काजिंग ऑफ इंटॉक्सिकेंट। सिचुएशन नंबर 1 की अगर बात की जाए तो वो है इकरा। When a person is put into fear of injury to his person, property or honor, or is put into fear of injury to person, property or honor of any other person. ठीक है, ऐसी सिचुएशन जब किसी शख्स को खौफ दिलाया जाता है, उसकी माल, इज़्ज़त, जिस्म, ठीक है ना, या उसके किसी भी खूनी रिश्तेदार या उसकी बीवी, ठीक है, उसके बच्चों, उसके पेरेंट्स के बारे में खौफ दिलवाया जाता है कि अगर तुमने शराब नोशी का इर्तिकाब ना किया तो इन्हें नुकसान पहुंचाया जाएगा। ठीक है, और वो इसी खौफ की वजह से क्या हो जाता है? शराब नोशी का खताकार बन बैठता है। लेकिन उसे क्या किया जाएगा? खौफ होने की वजह से शराब नोशी का खताकार तस्वर नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब सेकंड सिचुएशन हमारे पास है इस्तिरार। When a person is in apprehension of death due to extreme hunger or thirst or serious illness, such situation is called इस्तिरार। अगर कोई भी शख्स जो है, दूसरी सिचुएशन हमारे पास क्या है? इस्तिरार। इस्तिरार में जब कोई शख्स यानी मरने के खौफ से, भूख प्यास की वजह से शराब नोशी का इर्तिकाब करता है तो उसे भी खताकार तस्वर नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 3 हमारे पास है काजिंग ऑफ इंटॉक्सिकेशन और नॉट। ठीक है, नशे का होना या ना होना। ठीक है, काजिंग और नॉन काजिंग ऑफ इंटॉक्सिकेशन इज ऑफ नो इम्पोर्टेंस एज फार एज ड्रिंकिंग इज कंसर्न्ड। मेन बात हमारे पास ये होगी कि इस शख्स ने ड्रिंकिंग की, शराब नोशी का इर्तिकाब किया। ठीक है, ये बात अहमियत नहीं रखती है कि नशा हुआ या ना हुआ। पॉइंट नंबर 3 हमारे पास है जी काइंड्स ऑफ ड्रिंकिंग। Flowings are 2 kinds of drinking, drinking liable to हद, drinking liable to ताज़ीर। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे drinking liable to हद। When an adult Muslim intoxicating liquor by mouth, then he is guilty of drinking liable to हद।
ठीक है, जब कोई भी शख्स जो मुसलमान हो, एक मुस्लिम हो, ठीक है ना, लाइबल टू हद के लिए क्या होना ज़रूरी है, शर्त ये है कि वो मुस्लिम हो और उसने क्या किया हो, शराब नोशी का इर्तिकाब किया हो, तो वो क्या है, लाइबल टू हद उसे तस्वर किया जाएगा। और उसके लिए पनिशमेंट हमारे पास क्या है, पनिशमेंट हमारे पास है जी 80 कोड़े, ठीक है ना, उसे सजा ये दी जाएगी कि उसे 80 कोड़े मारे जाएंगे। पनिशमेंट फॉर सच ऑफेंस इज टू व्हिप अ कन्विक्ट विद 80 स्ट्रिप्स, ठीक है, 80 कोड़े मारे जाएंगे लाइबल टू हद वाले में। उसके बाद है ड्रिंकिंग लाइबल टू ताजीर। ड्रिंकिंग लाइबल टू ताजीर इन फ्लोइंग सिचुएशंस। अब इसकी भी मेन सिचुएशन आ गई हैं आगे, ठीक है, जो मेन हैं 3, अ मुस्लिम सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, नॉन मुस्लिम सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, अ नॉन मुस्लिम हु इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। देखें 3 सिचुएशंस हैं ताजीर के लिए। हद के लिए क्या ज़रूरी था कि मुसलमान होना ज़रूरी है, आकिल बालिग होना ज़रूरी है, ठीक है, और पनिशमेंट क्या थी, 80 स्ट्रिप्स। और अब ताज़ीर हम डिस्कस करेंगे। अ मुस्लिम सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, अगर एक मुसलमान शहरी है पाकिस्तान का और उसने शराब नोशी का इर्तिकाब कर दिया, ठीक है, ड्रिंकिंग बाय मुस्लिम सिटीजन ऑफ पाकिस्तान बिकम्स लाइबल टू ताज़ीर व्हेन प्रूफ इज़ नॉट अवेलेबल थ्रू कन्फेशन ऑफ एक्यूज्ड और विटनेसेस। देखें, लाइबल टू हद तब होगा जब उसने खुद कन्फेशन की हो, उसने खुद इकबाल जुर्म किया हो शख्स ने, ठीक है ना, तो या फिर क्या होगा, उसके लिए गवाहों को पेश किया गया हो। जब गवाह भी ना हो, ठीक है, उस शख्स के खिलाफ कोई गवाही भी मौजूद ना हो और उसने इकबाल जुर्म भी ना किया हो, तो फिर क्या होगा, फिर ताज़ीर में सज़ा दी जाएगी, ताज़ीर के तौर पर उसे सज़ा दी जाएगी, ठीक है। अ नॉन मुस्लिम सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, अब एक नॉन मुस्लिम के लिए क्या है, ड्रिंकिंग बाय नॉन मुस्लिम सिटीजन ऑफ पाकिस्तान बिकम्स लाइबल टू ताज़ीर व्हेन सच ड्रिंकिंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ हिज रिलीजियस सेरेमनी। देखें, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि बाज़ मज़हब में क्या किया जाता है, शराब नोशी को एक तस्वर किया जाता है कि ये हमारे मज़हब का हिस्सा है, ठीक है ना। इस्लाम में तो मना किया गया है, लेकिन कुछ ऐसे हैं मज़ाहिब जिनमें शराब नोशी को ख़ास ख़ास त्योहारों पर इस्तेमाल किया जाता है, पिया जाता है, ठीक है। अगर वो उनकी मजहबी त्यौहार का हिस्सा ना हो, ठीक है, मजहबी त्यौहार के अलावा किसी दिन उस बंदे ने पी लिया हो, उस गैर मुस्लिम ने, तो फिर उसे क्या दी जाएगी, सज़ा दी जाएगी एज अ ताज़ीर। थर्ड सिचुएशन हमारे पास है, अ नॉन मुस्लिम हु इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। वो क्या है, जो शख्स क्या है जिसने शराब नोशी का इर्तिकाब किया, वो एक नॉन मुस्लिम है जो पाकिस्तान का शहरी भी नहीं है, ठीक है ना। अगर तो उसने पब्लिक प्लेस पर क्या किया, शराब नोशी का इर्तिकाब किया, तो उसे ताज़ीर के तौर पर पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि प्रूफ भी ज़रूरी है, प्रूफ रिक्वायर्ड फॉर हद पनिशमेंट फॉर ड्रिंकिंग। देखें, इसके लिए कौन कौन से सबूत ज़रूरी हैं जब हद पनिशमेंट जो है नाफिज की जाए, ठीक है। नंबर 1 हमारे पास है कन्फेशन ऑफ एक्यूज्ड, मुलजिम का इकबाल जुर्म, 2 मुस्लिम विटनेसेस, ठीक है, 2 मुसलमान गवाहान की मौजूदगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है जी, विटनेस जो हैं वो आकिल बालिग होने चाहिए और उन्होंने कोई ख़ास किस्म का बड़ा जुर्म जो है वो भी ना किया हो, ठीक है। उनके लिए जो उनका रिकॉर्ड है ना, वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड जो होता है उनका देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, कन्फेशन ऑफ एक्यूज्ड व्हेन एक्यूज्ड मेक्स कन्फेशन बिफोर कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन, ठीक है ना। जब अदालत के सामने जो वो मुलजिम है इकरार जुर्म कर लेता है, इकबाल जुर्म कर लेता है, तो हद उसके ऊपर नाफिज हो जाएगी, ठीक है। हद पनिशमेंट कैन बी अवॉर्डेड अगेंस्ट ड्रिंकिंग। अब पॉइंट नंबर 2 हमारे पास क्या है, 2 मुस्लिम विटनेसेस, ठीक है, 2 मुसलमान गवाहान का होना ज़रूरी है। When at least 2 truthful and abstain from major sins, ठीक है, मैंने अभी आपको बात बताई है कि बड़े गुनाहों से दूर रहने वाला शख्स ज़रूरी है गवाह के तौर पर जो पेश किया जाए, ठीक है। गिव एविडेंस अगेंस्ट कमीशन ऑफ ड्रिंकिंग देन पनिशमेंट ऑफ हद कैन बी अवॉर्डेड। देखें, जब 2 मुसलमान होना, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, कम से कम 2 मुसलमान का होना ज़रूरी है, 2 मुसलमान गवाहों का होना ज़रूरी है जो ये शहादत दें कि इस बंदे ने शराब नोशी का इर्तिकाब किया है,
तो क्या होगा, हद की सज़ा का हुक्म शराब नोशी के खिलाफ दिया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, पहले हमने क्या पढ़ा है कि कौन से केसेस में शराब नोशी जो है उसका प्रूफ किस तरह से दिया जाएगा कि हद जो है नाफिज की जा सकती है। ठीक है। अब हमने क्या पढ़नी है, एक्सेप्शंस फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ हदूद इन्फोर्समेंट व्हेन देयर इज फ्लोइंग सिचुएशंस, रिट्रैक्टिंग कन्फेशन, रीसाइलेंस ऑफ विटनेस। देखें, रिट्रैक्टिंग कन्फेशन क्या है। रिट्रैक्टिंग कन्फेशन का मतलब है मुनहरिफ हो जाना। ठीक है ना, उसने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया, मुजरिम ने, मुलजिम ने। ठीक है ना, मुलजिम कहा जाएगा। मुलजिम ने क्या किया, इकबाल जुर्म कर लिया, लेकिन बाद में वो क्या हो गया, मुनहरिफ हो गया, मुकर गया, इनहराफ कर गया। ठीक है ना, अपनी बात से फिर गया, तो वो क्या होगा, व्हेन ड्रिंकिंग इज प्रूव्ड बाय ओनली कन्फेशन ऑफ कन्विक्ट बट ही रिट्रैक्ट्स हिज कन्फेशन सो ही इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इन्फोर्समेंट ऑफ हद। ठीक है, सबूत क्या था कि कन्विक्ट ने खुद कन्फेशन की हो और वो उसी से मुनहरिफ हो गया हो, तो फिर जाहिर है इन्फोर्समेंट ऑफ हद पॉसिबल ही नहीं है। रिसाइलेंस ऑफ विटनेस, गवाह का इनहराफ। ठीक है, व्हेन ड्रिंकिंग इज प्रूव्ड बाय टेस्टिमनी बट ओनली विटनेस रिसाइल्स फ्रॉम टेस्टिमनी। ठीक है, देखें, जब दो गवाह मौजूद होते हैं, उनमें से कोई एक जो है वो चुप हो जाता है, अपनी गवाही जो है उससे मुकर जाता है, मुनहरिफ हो जाता है, इनहराफ कर लेता है। ठीक है, तो बाकी कितने बच गए, एक गवाह बच गया। तो जाहिर है वो गवाहों वाली शर्त तो पूरी ही नहीं हो रही है, तो कैसे पॉसिबल है कि हद नाफिज की जाए। इन्फोर्समेंट ऑफ हद पॉसिबल ही नहीं है। इन शॉर्ट, इट कैन बी स्टेटेड इस्लाम डिक्लेयर्ड ड्रिंकिंग अ सीरियस सिन, therefore awarded punishments. Drinking destroys roots of family and society. देखें, ड्रिंकिंग क्या कर देती है, कई ख़ानदानों की, मुआशरे की जड़ें तबाह कर रही है। ठीक है ना, इस शराब नोशी की वजह से इंसान जो है अपने आप में नहीं रहता, अपने होशो हवास खो बैठता है। ठीक है, और नशे की हालत में मज़ीद कई गलतियों का इर्तिकाब कर बैठता है। ठीक है, उम्मीद है कि हम आपको आज के टॉपिक की समझ आ गई होगी। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।